आगरा में मायावती की हुंकार से बसपा के चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर खूब जुबानी हमला बोला। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कोठी मीना बाजार पर आयोजित जनसभा में वो जमकर बरसी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुनने के लिए पूरे जनपद से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। अपनी नेता को देखकर जिनके उत्साह और जोश का कोई ठिकाना नहीं रहा। विशाल जनसमूह ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी चहेती नेता का इस्तकबाल किया। भारत की मजबूरी है, एएसपी की क्या पहचान, एएसपी की क्या पहचान। मायावती जब मंच पर बोलने पहुंची तो वे अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आईं। 2024 के आम लोकसभा चुनाव में उन्होंने जनता से बसपा को वोट करने की अपील की। मायावती ने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला और इनके झांसे में न आने की बात कही। पूर्व सीएम ने कहा कि इन्होंने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी, गरीब, मजदूर और किसानों को ठगने का काम किया है। केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने 4 बार के बसपा शासन की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो विकास के अनेक काम हुए थे। उनकी आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारी पार्टी की रही सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय पर इनको सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इसके साथ ही तो इनकी फसल का भी हमारी सरकार ने उचित दाम दिया है, जो अब आपको ना तो यूपी की सरकार में ना केंद्र की सरकार में नेशनल लेवल पर किसानों को ये सब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, इस जनसभा के लिए पिछले कई दिनों से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली आगरा में ही डेरा जमाए हुए थे, जबकि मुख्य मंडल प्रभारी गोरेलाल जाटव, मंडल प्रभारी प्रताप सिंह बघेल, मंडल प्रभारी संतोष आनंद के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष विमल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष संदीप मुखरैया, सौरभ दयाल और समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे थे। भारी भीड़ को देखते हुए बहन जी ने भी सबकी पीठ थपथपाई और जीत के प्रति आश्वस्त दिखी। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से और यहाँ अपने क्षेत्र से तो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। जनसभा में आगरा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी पूजा अमरोही ने भी वोट की अपील की। समस्या ये लोग कहते रहे
बैराज लाएंगे। बहुत सब लंबे समय से बैराज की मांग रही। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, हमारा जो संवैधानिक मूलभूत अधिकार है साफ पानी का, उसके लिए मैं पूरी तरह से लड़ूंगी। हाँ, हाई कोर्ट बेंच के लिए हमारे लिए रही थी यहाँ पे बहुत समय से मांग, उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगी आप लोगों के लिए। हमें आगरा का दुर्भाग्य देखिए, 3 हमारे क्रिकेटर दिए गए यहाँ से आगरा से, लेकिन हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में ये होती है। आप लोग देख रहे हैं माननीय बहन जी आ चुकी हैं। मैं आप लोगों से बहुत जो नीला झंडा मेरे हाथ में थमाए गए, जिम्मेदारी दी गई है, उस नीले झंडे की आन बान और शान के लिए मैं आप लोग। जबकि फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी पंडित रामनिवास शर्मा ने भी जनता से आशीर्वाद मांगा। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर क्षेत्र मेरी जन्मस्थली एवं कर्मस्थली हो रहा है। पिछले 45 वर्षों से मैं क्षेत्र की जनता के बीच सक्रिय रहा और इस क्षेत्र में सर्व समाज के जो प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जनसभा के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देख प्रत्याशी भी फूले नहीं समाये, जिन्होंने अपनी नेता को आगरा की दोनों सीटें उनकी झोली में डालने का भरोसा दिलाया। सभा में मंडल प्रभारी सूरज सिंह, हेमंत प्रताप, विक्रम सिंह, ओपी बघेल, रविंद्र पारस, पूर्व एमएलसी स्वदेश कुमार उर्फ बीरू सुमन, पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर भारतेंद्र अरुण, किरण केसरी, डॉक्टर मुकेश राजपूत, पूर्व मेयर प्रत्याशी लता वाल्मीकि, समस्त पार्षदगण, जिला पंचायत सदस्यगण और हजारों की संख्या में बसपा समर्थक वहां मौजूद रहे।